बिजली कर्मचारियों की 72 घंटे की जो सांकेतिक हड़ताल है वो लगातार चल रही है। सरकार और प्रशासनिक स्तर पर तमाम वो प्रयास किए जा रहे हैं कि जनता को बिजली संकट का सामना ना करना पड़े। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अमित किशोर हमारे साथ हैं। वो बताएंगे कि किस तरह से इस हड़ताल से जनता परेशान नहीं है, क्या क्या प्रयास किए गए हैं। सर आप बताइए, लगातार राउंड द क्लॉक मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों से, अधिकारियों को गाइड कर रहे हैं। किस तरह से ये हड़ताल का कम से कम असर हो, इसके लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं, क्या क्या आप लोग निर्णय लिए? दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में 21 ज़िले आते हैं। मुख्यालय हमारा आगरा में है। यहाँ से जितने हमारे ज़िले हैं वहाँ कंट्रोल रूम बना हुआ है। यहाँ भी कंट्रोल रूम बना हुआ है। मेरे द्वारा भी जो मेरा CUG नंबर है उस पर जहाँ भी कहीं ब्रेकडाउन की शिकायत आती है तत्काल मैं उसका संज्ञान लेके अपने अधिकारी को निर्देशित कर रहा हूँ। आपके माध्यम से मैं जो हमारे संविदा कर्मी हैं उनको बताना चाहूँगा कि अभी एस्मा लगा हुआ है। साथ ही साथ जो संविदा कर्मी हैं अगर वो इस हड़ताल में सम्मिलित होते हैं तो इसका बहुत गंभीरता से संज्ञान लिया जाएगा और इसमें कठोर कार्रवाई की जाएगी। अगर आपने रिटायर्ड इंजीनियर्स से लेकर तमाम जो एक्स आर्मी मैन हैं उनको भी डिप्लॉय कर दिया है ताकि जो हड़ताल से लोग परेशान ना हो, ब्रेकडाउन ना हो, तो ये सारी चीज़ें किस तरह से, इसका बैकअप प्लान क्या तैयार किया? हमारे डिस्कॉम में जो सैनिक कल्याण निगम है उसके SSO सब स्टेशन ऑफिसर लगे हुए हैं और मुख्यालय लेवल पे भी लगे हुए हैं और बहुत ही मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। साथ ही साथ जैसे आपने बताया कि रिटायर्ड हमारे मुख्य अभियंता स्तर के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है अध्यक्ष महोदय के द्वारा, तो वो भी यहाँ है। मॉनिटरिंग चल रही, कंट्रोल रूम है और कहीं कहीं समय लग रहा है तो वहाँ तत्काल संबंधित जो जिले के जिलाधिकारी हैं उनसे मेरे द्वारा संपर्क किया जाता है और जिलाधिकारियों ने भी पुलिस की मदद से जो भी हमारे सब स्टेशन हैं सब पे पुलिस फोर्स लगा दी गई है और कहीं भी किसी तरह की अगर कोई सैबोटाज की कोई कोशिश करेगा उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। और जैसा कि माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि विद्युत आपूर्ति हमें समुचित व्यवस्था करनी है, वो हम लोग जो मांगे हैं उसको किस तरह से आप लोग एड्रेस कर रहे हैं, शासन को कैसे भेज रहे हैं? क्योंकि अब कुछ लोग धरने पर बैठे हुए हैं, बिजली कर्मचारी, कुछ संविदा कर्मचारी। नहीं, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो कैशलेस ये मेडिकल रिम्बर्समेंट के लिए कार्रवाई कर दी गई है। अन्य चीज़ों पे भी उच्च प्रबंधन के द्वारा जो हमारे लखनऊ लेवल पे उनसे बातचीत हुई है, लेकिन आम जनमानस को किसी तरह की असुविधा हो ये बहुत ही अनैतिक है और साथ ही साथ गैरकानूनी है। ये हमने समय लिख के भी उनको नोटिस भी दिया है, चिन्हित भी किए गए हैं लोग, उसकी जो जहाँ भी बैठे हैं उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं और कहीं भी कोई इस तरह के सैबोटाज की खबर आने पे हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। कुल मिला के MD DVVNL पूरी तरह से अलर्ट हैं, विजिलेंट हैं, लगातार जो लोग कर्मचारी जो हड़ताल पर गए हैं उन पर नज़र रखे हुए हैं। इसके साथ ही जो बिजली व्यवस्था है, जो पावर सप्लाई है, वो पूरी तरह से सुचारू रहे, इसके लिए पूरा बैकअप प्लान तैयार है। कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और अगर एक दायरे से ज़्यादा बढ़कर कोई भी कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल होगा या कहीं ना कहीं वो जो पूरी फंक्शनिंग है उसको डिस्टर्ब करेगा तो कठोर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। तो कुल मिला के कहा जाए, जिस तरह से हड़ताल के दरमियान थोड़ी बहुत ज़रूर ब्रेकडाउन की जो समस्या है या कहा जाए इन्फॉर्मेशन है वो आ रही है, लेकिन बड़े स्तर पर फिर भी जो बिजली सप्लाई है वो सुचारू रूप से चल रही है। जनता को उस लेवल पर परेशानी नहीं हो रही है। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।